ओम हमारे योग साधकों, हमारे आत्मस्वरूप भाइयों और बहनों, हम योग की गहराई में जाने का प्रयास फिर कर रहे हैं। पतंजलि सूत्र में देखिए, ये तस्वाच का प्रणव, ये 27वां श्लोक है समाधिपाद का। मतलब भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वो ओम है, और भगवान का नाम है, और जपने वाले जो नाम ओम को जपते हैं उनको नामी कहते हैं। तो नाम और नामी में बहुत जबरदस्त घनिष्ठ संबंध है, और इसलिए शास्त्रों में जप की महिमा कही गई है। और मानसिक तनाव दूर करने के लिए ओम का जप सर्वश्रेष्ठ जपों में से एक है, और इसको हम व्यवहारिक रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पहले ओम के बारे में ही जान लेते हैं। एक देखिए, अगला श्लोक आता है, तज जप तदर्थ भावना। मतलब ओम को जिस भावना से जप करेंगे वो आपको लाभ देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात पतंजलि ऋषि ने की है कि ओम का जप जिस भावना से करेंगे उसका लाभ होगा। अगर आपको बीमारी दूर करनी है, चाहे कोई बीमारी हील करनी है, तो हीलिंग शब्द बोले। अगर आपको मानसिक परेशानी है तो बोलिए कि जो हमारा मानसिक तनाव है दूर हो। जैसे विचार करेंगे वैसा आप बन जाते हैं। तो आपके पास ओम भी है। ओम का जिस भावना से संसारी लोग अपने धन के लिए भी इसका जाप कर सकते हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो है प्रश्न उपनिषद में आता है, हे सत्यकाम। सत्यकाम जो है वो प्रश्न करते, ब्रह्म के दो स्वर हैं, एक पर ब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। योगी लोग इस संसार विषयों से परे ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह पर ब्रह्म है। और जो भोगी लोग संसार में व्याप्त संसार का संचालन कर रहे हैं, ब्रह्मा की उपासना करते हैं, संसारिक सुखों की अभिलाषा में करते हैं, वह अपर ब्रह्म है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सूत्र निकल के आता है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। मतलब संसारिक सुख की आपको अभिलाषा है तो अपर ब्रह्म की आप करें। यह अपर ब्रह्म है। पर और अपर ब्रह्म दोनों दरअसल में एक ही हैं, और ओम या ओमकार दोनों के समन्वय है। ज्ञानी जन ओमकार की साधना कर पर और अपर दोनों रूपों में से किसी एक रूप को प्राप्त कर लेते। हमको इस रूप को व्यवहारिक रूप देना है, चाहे वह सांसारिक रूप से करे चाहे आध्यात्मिक रूप से करे। यह जो प्रश्न है शिवी के पुत्र सत्यकाम ने महर्षि पिप्पलाद से की, और महर्षि पिप्पलाद ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। महर्षि पिप्पलाद कौन थे आपको मालूम होना चाहिए। पीपल के जो फल होते हैं उसको खाकर उन्होंने साधना की। जो लोग भी ऐसे, आप देखिए दुर्वासा ऋषि थे, दूब की खाकर साधना की। तो भोजन और साधना का बहुत गहरा संबंध है। भोजन के साथ साधना करेंगे तो आप जो ओम का जो जाप कर रहे हैं, जिस भावना से कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से परिणाम आपको लाएगा। तो यहाँ आहार से मन शुद्धि होती है। मन को शुद्धि करने के लिए हमको भावना शुद्ध रखनी होगी। विचारों का जड़ जो है वो भावना है। तो ये चीज़ हमको याद रखिए कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र आप पढ़िए कि पतंजलि ऋषि ने क्या कहा। लोग पतंजलि ऋषि को पढ़ते ही नहीं हैं, उसके बाद उसके प्रति आप भावना व्यक्त करेंगे कि जब जानेंगे समझेंगे तभी तो भावना उसके प्रति लाएंगे कि कैसी उसके प्रति भावना बन रही है। तो भावना को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी तरह से हमने देखा प्रश्न उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद के विचार क्या है। तो हम ओम का जप करेंगे। तो आप ओम का जप कैसे करेंगे? गहरी लंबी सांस लीजिए। इसके लिए हमारे वीडियो में जाके देखिए कि गहरी लंबी सांस कैसे लेते।
नाभि प्रदेश में आप ओम की ऊर्जा को करने के लिए कम से कम 12 बार आप सांस लीजिए। तो इस तरह से अ का उच्चारण 12 बार से करना है। फिर मतलब कहने का मतलब स्थूल शरीर के लिए हमने काम किया 12 बार। अब सूक्ष्म शरीर के लिए भी हम करेंगे, जहाँ मन की बात आती है। जब हम स्थूल शरीर के ऊपर ध्यान कर रहे थे तो नाभि के ऊपर ध्यान कर रहे थे, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जब ध्यान कर रहे थे तो हृदय के ऊपर ध्यान कर रहे थे। अब हमको कारण शरीर के ऊपर भी ध्यान करना है, मतलब हमारी भावना और विचार पुष्ट रहे, ताकि हम जैसा बीज बोएंगे उसका प्रभाव हमको पड़ेगा। तो वहाँ पर हम म का जो चैंटिंग करते हैं, दांत आपस में नहीं सटना चाहिए, दोनों ओठ आपस में बंद रहने चाहिए। और उसके बाद गहरी लंबी सांस लेकर अगर आप ये मान के चलते 16 सेकेंड अ का उच्चारण करते तो 12 बार करेंगे तो जोड़ लीजिए कितना, 160 × 32 करीब करीब आप जो है 200 सेकेंड्स का आप प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ओम का उच्चारण करने के बाद जो है अपनी भावना को पुष्ट करनी है। इसी तरह से ऊ का उच्चारण करेंगे, इसी को म का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद कान में उंगली डाल के जो अनहत नाद की हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, इनर वॉइस के नाम से चर्चा की थी, उसको अगर आप अपनाएंगे, आप देखिए आपकी शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या विचार आपके पॉजिटिव सतत चलते हो, उसमें जाके विराम की गति होगी। आप जुड़ पाएंगे ओम के पावर से। ओम के आप संसारिक रूप में भी देख सकते हैं, बोल के करने का भी फायदा है। और बिना बोले जब अनहत नाद में आएंगे तो आप इसकी ध्वनि को जब सुनेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार सा घटित होगा। ध्यान की अवस्था में आएंगे, अनहत नाद को तो सुनिए, आप उसमें खो जाएंगे। तो ये हमने कल भी एक प्रयोग बताया था, घड़ी की सुई की सहायता से, आज ओम की सहायता से उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के हम उद्देश्य से ये बात आगे कर रहे हैं। अगर इस चैनल में आप पहली बार सुन रहे हैं हमारे विचारों को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे आत्मस्वरूप, हम आपके आत्मा के स्वरूप ही भाइयों को बात कर रहे हैं, भाइयों या बहन सबके सम्मान की बात कर रहे हैं। और इस चैनल्स को अगर आप इसको करके आप देखेंगे तो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, तो हमारे मुख से हमारा आहार सही होना चाहिए। नासिका से हम प्राणों की बात करते, जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो वो हमने ओम के उच्चारण में किया। गहरी लंबी सांस लेके तभी ओम का उच्चारण करना, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। और ओम का उच्चारण से दूसरे ओम का उच्चारण करेंगे, उसमें भावना को पुष्ट करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। तो हमें ओमकार की साधना भी करनी है, साथ साथ जो है इसके बाद जो है समय में आप शशंकासन में या पद्मासन में, जो भी आपकी अवस्था है वो बात कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हर की व्यक्तिगत आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत कौन सा आसन उनको सूट करेगा ये देखना होगा, और उसमें रुकेंगे तो एक चमत्कार सा घटित होगा। तो आज का बात हम अपने को विराम दें। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।